नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। दुनिया में अगर कोई सबसे धूर्त नेशन किसी को कहा जाए तो चीन से बढ़कर कोई नहीं, और हिंदुस्तानियों को खास करके चीन की चालबाजी से सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी हरकत शी जिनपिंग कर रहे हैं। वो खुद को एक गुड बॉय बताना चाह रहे हैं। ऐसा नटखट बच्चा जो हमेशा झूठ बोलता है, बदमाशी करता है, चोरी पकड़ी जाती है, ऐसा लगता है कि वो चारों तरफ से घिर गया है। तो वो जो अच्छा बनने का जो नाटक होता है, चीन आजकल इसी काम में लगा हुआ है। वो हर देश के साथ अब रिश्ते सुधारना चाहता है। भारत के लिए वहाँ के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि वो बिल्कुल अच्छा रिलेशनशिप हिंदुस्तान के साथ रखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो दाल गलने वाली थी नहीं, क्योंकि विदेश मंत्री ने साफ साफ कहा कि बॉर्डर पर जब तक टेंशन होगा रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। चीन के अप्रोच में ये बदलाव, पहले जहाँ ये गुंडागर्दी किया करता था, अचानक से गुड बॉय डिप्लोमेसी जो चीन की तरफ से की जा रही है, उसकी हकीकत क्या है, उसकी असलियत क्या है, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मेरे जनरल एसपी सिन्हा साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चीन डर गया या कोई चाल है? दोनों, डर भी गया है और डर से ये नई चाल निकली है। लोमड़ी यदि साधु का वस्त्र पहन लिया, राम राम लिख के घूमना शुरू करे, तो वो राम भक्त नहीं बन जाता। हड्डी का टुकड़ा देखते ही झपट पड़ेगा, वो अपना चादर फेंक देगा, शुरू हो जाएगा अपना रंग दिखाना। ये सच है, ये यथार्थ है। अब आते हैं, तो चीन लोमड़ी है, महालोमड़ी। लोमड़ी उसको गुरु मानता है, लोमड़ी का भी बाप है। लोमड़ी बोलता है चाइना मेरा गुरु है, मतलब फरेब में। अब देखते, मैं बताना चाहता हूँ कि 6 ऐसे एक्शंस हैं जो 2023 में चीन ने किया है, प्रेसिडेंट जी ने किया है, जिससे लगता है कि वो गुड बॉय फेस बनाना चाहता है, गुड बॉय इमेज अपना बढ़ाना चाहता है। पहला, उसने यूनाइटेड नेशंस में अब्दुल रहमान मक्की, जो मास्टरमाइंड है 26/11 का, जो रिश्तेदार भी है हाफिज सईद का, और जिस पर चीन जून 2022 से अपना वीटो लगा रहा था। अब इस बार टेक्निकल होल्ड हटा दिया और मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो पहला तो ये चेंज, बदलाव। दूसरा कि चाइना का जो उसका जो अपोनेंट था प्रेसिडेंट जी का, जाओ लिंगजियांग, उसको कहीं साइड लाइन कर दिया है, साइड बस्ते में हटा दिया है। और उसका जो एम्बेसडर, जो फॉर्मर एम्बेसडर अमेरिका का था, क्विंग गैन, उसको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया है वांग यी की जगह पे। वांग यी जब फॉरेन मिनिस्टर था तो हमेशा कुछ न कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देता रहता था, तो उसको बदल दिया, वो दिखाने के लिए विश्व को कि जो मेरा जो नया फॉरेन मिनिस्टर है वो मॉडरेट है, मॉडरेट थिंकर है। उसके बाद जो 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे, जिस पे प्रेसिडेंट जी के कारण पूरा चाइना की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी, वो तीनों फैसले को उसने यूटर्न ले लिया है, उल्टा कर दिया। पहला, जीरो कोविड पॉलिसी, कि पूरा लॉकडाउन होगा, लोग नहीं निकलेंगे, जिससे पूरी इंडस्ट्री बैठ गई थी, इकोनॉमी बैठ गई थी। दूसरा, क्रैकडाउन ऑन टेक्निकल फर्म्स, जितने फर्म्स थे जैसे अलीबाबा वगैरह वगैरह, इन पर क्रैकडाउन किया था, और जो प्राइवेट सेक्टर था वो ध्वस्त हो गया था, लोग भाग रहे थे वहाँ से, ध्वस्त हो चुका था। फिर प्रॉपर्टी मार्केट, उस पर जो रिस्ट्रिक्शन दिया था और कहा था बैंक्स को, पहले क्या सिस्टम था प्रॉपर्टी मार्केट का कि बिल्डर बैंक से लोन लेते थे, इन एंटिसिपेशन फ्लैट्स बनाते थे, और जब बन जाता था या सेमी फिनिश्ड स्टेज पे होता था तो बेच देते थे, पैसा रिकवर करते थे, ले लेते पेमेंट के रूप में। तो जब बैंक पैसे ही नहीं देगी बिल्डर्स को तो मार्केट बढ़ेगा कैसे? सही बात है। तो वो रिस्ट्रिक्शन हटा दिया, तो अब मार्केट फिर बूम करेगी। उसके बाद प्रेसिडेंट जी जो है वो बोर्ड साउंडिंग शुरू कर दिया है कि हम पीसफुल नेशन हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन के मीटिंग के साथ प्रेसिडेंट जी ने कहा कि धरती जो है इतनी बड़ी है कि हम दोनों के लिए स्पेस, काफ़ी स्पेस है। इसका मतलब है कि हम दोनों ही विश्व पावर हैं, रूस भी विश्व पावर नहीं है। इसका एक और मान्य है कि जी बोल रहा है कि रूस के यूक्रेन वॉर में जो रूस आया है उससे वो खुश नहीं है, तो इसका मतलब रूस से भी दूरी बना रहा है। तो
उसके बाद ये दिखा रहा है कि और कोई भी देश जो सुपर पावर बनना चाहते हैं उसका इशारा भी हिंदुस्तान की तरफ भी है। उनके लिए जगह नहीं है, सिर्फ जगह दो लोगों के लिए है, अमेरिका के लिए और चीन के लिए। उसके बाद वो फिलीपींस को कहता है कि हमारी जितनी बॉर्डर की समस्या है वो हम बातचीत से सलटा लेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, यदि बातचीत से सलटाना था तो पंचशील का क्या हुआ, 93 एग्रीमेंट का क्या हुआ, 96 एग्रीमेंट का क्या हुआ, 2005 एग्रीमेंट का क्या हुआ, 2012 का एग्रीमेंट का क्या हुआ, WMCC का क्या हुआ, वो सब का क्या हुआ। उसके बाद तो ये जो बदलाव ला रहा है, ये जो नया चेहरा, मॉडरेट चेहरा प्रेसिडेंट जी अपना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कितना सत्य है और क्या सचमुच में वो जी जो है वो वेल मीनिंग हो गए हैं या अच्छे हो गए हैं, पूरा उनका चरित्र बदल। मतलब क्या उन पे भरोसा किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? एकदम नहीं। और हिंदुस्तान के लिए ये जो बदलाव चाइनीज अप्रोच में आ रहा है, हिंदुस्तान पे उसका क्या इम्पैक्ट है? बताता हूँ। अब इस जो सॉफ्ट स्टैंड है चीन का, उसका माने क्या है? उसके मेरे अनुसार 11 माने हैं। पहला कि ये दिखाता है प्रेसिडेंट जी बेंड कर रहा है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट पॉलिसी को सेट करने में वो कमज़ोर पड़ रहा है। इसका मतलब है कोई कहीं ना कहीं दबाव आ रहा है कि आप अपने पॉलिसी को बदलो, और वो बदल रहा है। दूसरा, इसका ये भी माने, हालांकि उसने सब जगह अपने प्यादों को फिट कर दिया है, जिस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी को पर्ज किया है अभी लेटेस्ट कांग्रेस में, पूरा पर्ज कर दिया सब लॉयलिस्ट को। बट लॉयलिस्ट के बीच में भी लग रहा है इस फैसले से कि वो फुली कंट्रोल गवर्नमेंट में, पार्टी में और लोगों में उसका फुल कंट्रोल नहीं है। कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा हो रहा है जो उस पर उसको दबाव डाल रहा है, और जो गिरती आर्थिक व्यवस्था है वो उसके लिए कांटा की तरह उसको चुभ रही है, उसको चुभाया जा रहा है एक प्लेटफॉर्म के द्वारा। जो चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ था 2021 में था वो 8.1%, जो हाल का फिगर है ये आ गया है 3% पे। ये 3% तो ऑफिशियल फिगर है, एक्चुअल कहा जा रहा है कि 2.5% है या उससे भी नीचे है, उससे भी नीचे है। तो प्रेसिडेंट जी पे ये दबाव डाला जा रहा है कि यदि राष्ट्र को बचाना है तो आप अपनी सोच में बदलाव लाइए। एक और बिंदु, पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो काफ़ी घट गया है। 2022 का एक आंकड़ा लीजिए तो पॉपुलेशन जन्म हुआ चीन में 7.6 बिलियन और मृत्यु हुई 10.41 मिलियन। माय गॉड, बड़ा डिफरेंस है। तो वही तो इसका मतलब है चीन के इतिहास में पहली बार नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, उल्टा पॉपुलेशन बढ़ा नहीं है, घट रहा है, जो कि आंकड़ा बताता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक और बिंदु है, क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी हुआ था तो उसके तहत क्या हुआ है कि लोग ग्रो ओल्ड कर रहे हैं, ग्रो रिच नहीं कर पा रहे हैं, बूढ़े हो रहे हो, धनी नहीं हो पा रहे हो। तो जी ने तो यही सपना बेचा था चीन के लोगों को, नौजवानों को, कि तुम आर्थिक तरह से ऐश करो, गवर्न कैसे करना हो मेरी जिम्मेवारी है, उस पर तुम कोई किंतु परंतु नहीं चाहता हूँ। वही तो पूरा जो प्रॉमिस किया था उसकी धज्जी उड़ रही है। उसके बाद चीन मैसिव डेट में है, कर्ज में है, BRI फेल हो रहा है, जो पाकिस्तान ने चीनी फेल चुका है। पाकिस्तान ने जो चीनी कंपनी को पे करना था गॉर्डर पोर्ट के इर्द गिर्द नहीं पे किया है। उसके बाद CPC का जो है वो $60 बिलियन तो समझो कि वो तो पानी में ही जा रहा है। तो कर्ज उठाएगा कैसे, कहाँ से बोरो करेगा, किस आधार पे बोरो करेगा, मतलब क्या ट्रम्प कार्ड रखेगा इन्वेस्टर को, ग्लोबल इन्वेस्टर को, कि तुम्हारी शक्ति क्या है? तुम्हारी शक्ति तो 2.5% पे आ गई, उससे भी नीचे है। तो उसके बाद प्रेसिडेंट जी को डर लग रहा है कि धीरे धीरे आग सुलग रही है, प्रेसिडेंट जी स्टेप डाउन करो। और हाल फिलहाल में एक क्राउड ने चीन के जो नेशनल एंथम है उसमें 2 शब्द है, राइज अप, राइज अप, ये स्टंजा कोट करके, नेशनल एंथम कोट करके ये गाना गाना शुरू कर दिया चीन के लोगों ने। और एक और, जब पूरा लॉकडाउन हुआ था तो एक जगह में बैंक में प्रदर्शन हुआ था, उस पर गोली चली थी, टैंक से। तो ये जो डर है कि मास रिवोल्यूशन होगा, कम्युनिस्ट तो मास रिवोल्यूशन में बिलीव करते हैं, तो जो हथियार तुम इस्तेमाल किए सत्ता में आने के लिए, वही जनता तुम्हारे खिलाफ करेगी जाने के लिए। जो बलूचिस्तान में चीन के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, जो
इस तरह से पीओके में भी अनरेस्ट हो रहा है चीन के लिए। तो ये सभी 11 कारण जो मैं बताया, उससे लग रहा है कि चीन भयभीत है, प्रेसिडेंट जी भयभीत हैं कि सत्ता पलट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक आदमी जो कोर ग्रुप है उसका लीडरशिप एक्वायर कर ले तो फेंकने में ज़्यादा। इंडिया को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बताता हूँ। अब इंडिया, सवाल पैदा होता है कि क्या ये नए चेहरे, नए लोमड़ी को पर चीन, हिंदुस्तान को विश्वास करना चाहिए? कतई नहीं। क्यों? डीएनए किसी का बदलता नहीं है, कैरेक्टर बदलता नहीं है। चीन का जो कॉन्सेप्ट था माओ से तुंग के ज़माने से, जोंगुआ का चाइनीज़ वर्ड है। जोंगुआ का मतलब है चीन विश्व का सुपर पावर नंबर 1 बनना चाहिए, अमेरिका से भी ज़्यादा बड़ा, शक्तिशाली। उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। चीन के 1 पाम 5 फिंगर स्ट्रेटजी में कोई बदलाव। पाम क्या था? तिब्बत। फिंगर्स क्या है? अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम। तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश को वो साउथ तिब्बत बोलता है। उस विचार में, स्ट्रेटजी में कोई बदलाव नहीं। एक्सपेंशन, विस्तारवाद में कोई बदलाव नहीं। 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 कदम पीछे के स्ट्रेटजी में बदलाव नहीं। हमारे क्षेत्र में दृष्टिकोण में मतलब गिद्ध की तरह आंख लगा के देखते रहना, उसमें कोई बर्ताव नहीं। पिछले जितने संधि हुए उसका कोई सम्मान नहीं। तब इतने नहीं हैं तो हिंदुस्तान यदि बेवकूफ़ी करेगी कि उस पर विश्वास करेगी और इस नए लोमड़ी को जो चादर रुए ओम 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 का, उस पर विश्वास करेगी, उस ओम के अंदर बहुत ही खतरा है। तो हमको सजग रहना है, पूरी तरह से अपना ट्रुप डिप्लॉयमेंट, इक्विपमेंट डिप्लॉयमेंट फुल रखना है और तैयार रहना है, ये मान के कि चाइना कल सुबह भी गदर कर सकता है। इस तरह से हम रहेंगे, यदि तैयार रहेंगे तो हम लोग इस बार धोखे नहीं खाएंगे। दुनिया के परिप्रेक्ष्य में जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में इसका क्या इम्पैक्ट है? ग्लोबल पॉलिटिक्स में आप देखो तो देखो, अमेरिका इतना बेवकूफ़ तो है नहीं। वो समझ रहा है कि चीन की जो आर्थिक व्यवस्था है, अंग्रेजी में एक शब्द है बाइंग टाइम, समय खरीद रहा है कि अभी तो मैं पेशेंट हूँ, हमको थोड़ा सा सांस लेने दो, आईसीयू से निकलने दो, हम तुम्हारे मित्र हैं। ये टाइम बाई कर रहा है। जो ही इसकी आर्थिक व्यवस्था सुधरी, आईसीयू से बाहर निकलते ही दंगा मचाना शुरू कर देगा। वो चादर जो ओम वाला है वो फेंक देगा, बोलेगा मैं तो कुछ कहा ही नहीं था, अब आजा मैदान में। तो अमेरिका गलती करेगा। एक्चुअली यही समय है चीन को दबाने का, यही समय है। जब उसकी हालत व्यवस्था खराब हो, हम लोग, अमेरिका, सब देश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सब ऑफेंसिव मोड में आए, इसको और दबाएं। क्योंकि अभी ये आईसीयू में है, तो आईसीयू में भी इसकी हालत खराब हो जाए तो बेहतर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार से समझाया चीन की चालबाजी को, जो इन दिनों शी जिनपिंग पूरी दुनिया के सामने एक छलावा के रूप में पेश कर रहे हैं। चीन की स्थिति खराब होती चली जा रही है। कई सारे लोग हिंदुस्तान के अंदर चीन की माला जपते हैं। उनके लिए आज की ये जो खबर है वो बड़ी ही कष्टदायक होगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।